विदाई का समय था। आंचल पापा के गले लगकर रोए जा रही थी और पापा उनसे तो आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बिटिया पराई होती है, यह सोचकर मन को समझा रहे थे। आंचल विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। सास ससुर जेठ जेठानी और उसके पति सुमित, बस यही छोटा सा परिवार था। आंचल देखने में तो खूबसूरत थी, साथ ही घर के हर काम में निपुण थी। थोड़े दिनों में ही वह सबकी लाडली बन गई। यह देख जेठानी जी के मन में जलन होती थी, लेकिन परिवार में आपसी सामंजस्य की वजह से वह कुछ कह नहीं पाती थी। आंचल जब भी मायके से वापस जाती तो अपने सास और जेठानी जी के लिए अच्छी से अच्छी साड़ियाँ और तोहफे लेकर जाती, जो सबको बहुत ही पसंद आती। वहीं उसको विपरीत जेठानी जी जब भी आंचल के लिए कुछ लाती तो वह ऐसा होता जैसे फॉर्मेलिटी पूरी कर रही हो। इससे आंचल को तकलीफ तो होती, लेकिन वह कुछ कहती नहीं, बस उन चीज़ों को उठाकर रख देती। उसका मानना था कि किसी के लिए तोहफा लाओ तो दिल से लाओ। उसे चोट तो तब पहुंची जब उसके भाई की शादी थी और उसके मायके वालों ने ससुराल से सबको बुलाया था। नई बहू का यूँ तो सबने अच्छे तोहफे दिए, लेकिन जेठानी जी ने फिर वही अजीब सी साड़ी दी जो शायद ही कोई उपयोग कर पाए। यह देख आंचल की बड़ी भाभी ने कहा, ननंद जी, आपकी जेठानी जी ने जो साड़ी तोहफे में दी थी वैसी तो हमारे यहाँ कामवालियों को भी नहीं दी जाती। बात भी सही थी। शादी में उसके मायके वालों ने सबकी विदाई बहुत अच्छे तोहफे देकर की थी। आंचल को भी बहुत बुरा लगा। आखिरकार मायके में ससुराल की इज्जत का सवाल था। कुछ ही दिनों बाद जेठानी जी की छोटी बहन की शादी थी। सबको जाना था। जेठानी जी पूरी तैयारियां कर रही थी। जाने से एक दिन उन्होंने आंचल से कहा, तुम रीना के लिए क्या लेकर जाओगी? आंचल ने वह बैग उनके सामने लाकर रख दिया जिसमें जेठानी जी के दिए हुए सारे तोहफे और साड़ियाँ थी, जिसे आंचल ने सहेज कर रखे हुए थी। यह देख जेठानी जी ने कहा, क्या तुम यह सब लेकर जाओगी? आंचल ने भी बड़ी सहजता से कहा, हाँ, इसमें बुरा क्या है? यह सब आपने ही तो मुझे दिया है। मैंने पहना नहीं तो इसे सबको रख दिया था, कभी भी काम आएंगे। जेठानी जी ने बोला, आंचल यह सब रहने दो, अगर यह सब दोगी तो वहाँ हम सबकी बेइज्जती हो जाएगी। आंचल ने कहा, भाभी एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, आपसे छोटी हूँ, अभी तो आपको अपनी इज्जत का ध्यान आ रहा है, लेकिन जब यह मेरे मायके गई थी तब क्या आपको यहाँ की इज्जत का ध्यान नहीं था? जेठानी जी कोई जवाब नहीं दे पाई। फिर आंचल ने कहा, भाभी आपने वह कहावत ही सुनी होगी, 100 सुनार की एक लोहार की, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मैं किसी को कोई चीज़ देती हूँ तो दिल से देती हूँ, जिससे कि वह उसका उपयोग कर सके। फिर उसने उन्हें वह सारी चीज़ें दिखाई जो वह रीना को लेकर आई थी। दोस्तों, मेरा भी मानना है कि अगर हम किसी को कोई भी तोहफा दें तो ऐसा दें कि वह उसको उपयोग कर सके, ना कि फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए।